भूगोल का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है आज। पहला क्वेश्चन है संसाधन एवं, पहला चैप्टर है इसका संसाधन एवं उपयोग। इसका पहला क्वेश्चन है भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो आप याद रखिएगा कि भारत में है वह 6 प्रकार की मृदा पाया जाता है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की मृदा पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुआ था। तो 1897 में जो है वह दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुआ था। 1897 में दार्जिलिंग में प्रथम विद्युत जल संयंत्र का स्थापित किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का राष्ट्रीय पशु। तो ये सबको पता है भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वह बाघ है। कौन है राष्ट्रीय पशु? बाघ। भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य में लगा हुआ है। तो 48.83 यानी 48.83% भाग जो है जिस पे कृषि होती है। भारत की जो कुल भूमि है उसका 48.83% भाग पर क्या होती है? कृषि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था। तो भारत में जो है पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है वह तारापुर में स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था? तारापुर में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक, लौह मतलब होता है लोहा, गैस पेपर। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तो आपको बता दिए तारापुर। भारत का सबसे बड़ा लौह, लौह का मतलब होता है लोहा। भारत का जो है सबसे बड़ा लोहा उत्पादन जो राज्य है, जो सबसे अधिक लोहा का उत्पादन करता है वो आपका हो गया कर्नाटक। कौन? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में है। तो भारत में जो है 1/4 भूमि जो है वह किसके रूप में है? बंजर के रूप में। भारत का जो भूमि है उसका 1/4 जो है बंजर है, जिसपे कृषि होती ही नहीं है। बंजर भूमि है यहाँ जिसपे कृषि नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबा बांध है। तो भारत में जो सबसे लंबा बांध, बांध समझते हो ना, बांध क्या होता है? जो नदियों के पानी को रोकने के लिए जो बांध बनाया जाता है, तो वो सबसे बड़ा बांध जो है वह भाखरा नांगल बांध है। कौन सा बांध है? जो सबसे बड़ा बांध है भारत का, जो सबसे लंबा बांध है वो है भाखरा नांगल बांध। भारत में 2001 ईस्वी में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो 19.27 यानी 19.27% पर क्या है? वन का विस्तार है। पूरा भारत में जो है 2001 ईस्वी के अनुसार जो है वन का जो है विस्तार वह 19.2% क्षेत्रों पर, भौगोलिक क्षेत्रों पे है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना। तेल शोधक यानी जहाँ तेल को रिफाइन किया जाता है। तेल को क्या किया जाता है? रिफाइन मतलब शुद्ध। जहाँ तेल को शुद्ध किया जाता है तो प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन है भारत का? तो वह है, कहाँ स्थित है? तो वो बरौनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बरौनी में जो है प्रथम तेल शोधक कारखाना है। जो सबसे पहले बरौनी में ही तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ था, जहाँ पे तेल को रिफाइन यानी शुद्ध किया जाता था। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार वो डिगबोई में है। कौन सा जगह है? डिगबोई है, जहाँ पे सबसे पुराना तेल का भंडार है, जहाँ से हमको तेल प्राप्त होता है। नहीं, तेल पृथ्वी के अंदर तेल है और वो सबसे पुराना जगह है, भंडार है, जिसका नाम है डिगबोई। भारत में किस खनिज का अभाव है। तो भारत में जो है वो खनिज का अभाव है वो लेड है। कौन सी खनिज का अभाव है? लेड है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है आपको पता होगा मयूर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। यानी सबसे अधिक क्षेत्रों पे जो है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर
किस मिट्टी का विस्तार है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप का पूछ दिया, यानी भारत में जो ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसका विस्तार सबसे ज़्यादा है, तो वह मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है जिसका विस्तार क्या है, ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, वह जलोढ़ मिट्टी है जिसका विस्तार सबसे ज़्यादा है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य, तो कोयले का जो उत्पादक राज्य है, कोयले का सबसे पहले जो है सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है वो आपका झारखंड है। झारखंड में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है वो झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसको क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है, सबसे अधिक संभावना वहाँ सौर ऊर्जा के विकास का है, वह कौन सा राज्य है, तो वह राज्य आपका है मेघालय। मेघालय में राजस्थान है, वह कौन सा राज्य है, राजस्थान। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो भारत में लगभग 150 प्रकार के खनिज क्या हुए पाए जाते हैं। भारत में सबसे पुराना बंदरगाह, भारत में सबसे पुराना बंदरगाह जो है वह आपका है मुंबई। मुंबई जो है सबसे पुराना बंदरगाह है। बंदरगाह का मतलब समझते हो? यस सर। बंदरगाह का मतलब ये होता है जहाँ पर जहाज़ें जो होती है, पानी का जो जहाज़ होता है, जहाँ पानी के जहाज़ का स्टेशन होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है, यानी जहाँ पानी की जहाज़ आता है और रुकता है उसी को बंदरगाह कहा जाता है। तो सबसे पुराना बंदरगाह जो है वह मुंबई है। मैंगनीज उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तो तीसरा स्थान है मैंगनीज उत्पादन में विश्व में भारत का। गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है, तो 96%। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है। मरुस्थलीय मतलब आपको पता है कि जहाँ बलुई मिट्टी होती है, तो बलुई मिट्टी का विस्तार जो है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है भारत के किस राज्य में है, तो वह राजस्थान एक ऐसा जगह है जहाँ पे बलुई मिट्टी सबसे ज़्यादा, रेगिस्तान वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो ये आपका आंसर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, यूनेस्को के सहयोग से भारत ने कितने जैव मंडल क्षेत्र स्थापित किए हैं, तो वह 14। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पाद करता है, तो ये जो है 20%। छत्तीसगढ़ जो राज्य है वह भारत में जो लोहा का उत्पादन होता है, लोहा का उत्पादन से लगभग 20% जो है वो छत्तीसगढ़ उत्पाद करता है लोहा का उत्पादन में। क्या देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है देश के बांधों को क्या कहा है, भारत का मंदिर कहा है। वर्ल्ड वार फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नकृत हो चुकी है, तो वह 13 करोड़ हेक्टेयर। कितनी भूमि, 13 करोड़ हेक्टेयर। विश्व पर्यावरण दिवस, ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है, इस बार के लिए ज़्यादा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह यानी विद्युत घर, गृह मतलब घर, यानी विद्युत गृह यानी विद्युत घर जो है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर जो है अवस्थित है, वो कहाँ अवस्थित है, तो वह तारापुर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, तारापुर में अवस्थित है। फिर है कि किसी देश की आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या होता है, तो किसी देश का जब आर्थिक विकास तभी होगा जब वह देश जो है संसाधन से भरा पूरा रहेगा, यानी उस देश में संसाधन की सबसे ज़्यादा संभावनाएं रहेगी, तभी उस देश का विकास सबसे ज़्यादा हो सकता है। कह रहा है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, तो देश में जो तांबे का कुल भंडार है वह 150 करोड़ टन है।
150 करोड़ टन जो है तांबा का कुल भंडार है देश में। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है, यानी बिहार और झारखंड मिलाकर अबरक एक क्या बोलते हैं संसाधन है, उसका जो है अबरक का उत्पादन जो है बिहार और झारखंड में देश का कितना प्रतिशत, तो देश का लगभग 80% जो है वह बिहार और झारखंड में अबरक का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, तो अभी जस्ट एक क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया है, वो तारापुर जो है वह सबसे बड़ा जो है परमाणु शक्ति केंद्र, शक्तिगृह, शक्तिगिरी कुछ भी कह सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत क्लब ऑफ रोम ने कब किया था, तो 1968 में किया था। 1968 में संसार का सबसे कीमती संसाधन किसे कहा जाता है, तो संसार का सबसे कीमती संसाधन है वो कच्चा तेल है। ठीक है, कोई भी तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कोई भी कच्चा तेल जो है सबसे ज़्यादा कीमती संसाधन है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, तो बांग्लादेश में अवस्थित है। पश्चिम बंगाल है, सॉरी वो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन प्रवाहनीय संसाधन है, निम्नलिखित में से कौन संसाधन जो है प्रवाहनीय संसाधन है, तो वह नदी है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है, सौर ऊर्जा समझते हो ना, सूर्य से प्राप्त होने वाला, तो उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, एक बार खत्म होगा तो फिर प्राप्त कर लेंगे, तो वह कौन सा होगा, नवीकरणीय संसाधन। यानी नवीकरणीय संसाधन का परिभाषा तो जानता होगा, वैसे संसाधन जिसकी पुनः प्राप्ति किया जा सकता है उसी को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और सौर ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। किस राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, यानी किसी राष्ट्र का जो है सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन होता है, तो किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव होता है। मानव रहेगा तभी किसी संसाधन का उपयोग कर पाएगा, नहीं तो मानव नहीं रहेगा तो संसाधन का उपयोग नहीं कर पाएगा, नहीं तो कोई भी चीज़ संसाधन में भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। क्योंकि जिम्मरमैन ने कहा था, आपको पता है कि संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं। अब मानव न रहेगा तो कोई भी संसाधन बनेगा कैसे, और वो जब तक उसको उपयोग न करेंगे वो संसाधन नहीं कहलाएगा। कोई भी वस्तु संसाधन तभी कहलाएगा जब हम उसका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो इसीलिए जो है किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है वह मानव है। वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संबंध भारतीय संविधान किस धारा से है, भारतीय संविधान की किस धारा से है, तो 21वीं। शीशम कौन सा संसाधन है, तो शीशम जो है सर्वसुलभ जैविक संसाधन है। शीशम कौन सा संसाधन है, जैविक संसाधन है। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बना करते हैं, तो वो जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बना करते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला जो है अनवीकरणीय है, इसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये करोड़ों वर्षों के बाद तैयार होता है, तो इसको पुनः प्राप्त तुरंत नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो कोयला है कैसा है, अनवीकरणीय संसाधन है, ये लाखों करोड़ों वर्षों के बाद जो है प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के तहत 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो वह हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुआ, तो 2002 ईस्वी में राष्ट्रीय जल नीति भारत में लागू हुआ था। राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुआ था, राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1975 में। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो प्राणियों के शरीर में 65% जो है वह जल की मात्रा जो है निहित होती है।
वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो वह संदीप पांडे के द्वारा किया गया था। सबसे बड़ा जल संग्रहण केंद्र कौन सा है? तो महासागर है जो सबसे बड़ा जल संग्रहण केंद्र है, सबसे ज़्यादा जल वहीं रहता है महासागरों में। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का बढ़ा है। बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति, बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को जो है हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में 65%, ये भी क्वेश्चन डबल हो गया, 65% जल की मात्रा निहित होती है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का जो है 96.5% भाग जो है महासागरों में निहित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? तो भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक वर्षा जल होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जल जो है माउसिन राम में होती है सर्वाधिक वर्षा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध जो है वह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। भैंसा लोटन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो है वह गंडक नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वह सतलज नदी पर बनाया गया है। आपका है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तो वह है साबरमती। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो है तुंगभद्र। ये जो है ना इसमें इस क्वेश्चन में डाउट है क्योंकि एक में लिखा हुआ है साबरमती, एक में लिखा हुआ है तुंगभद्र, तो इसको बाद में आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण किया गया। तो वनों का वर्गीकरण जो है वह 3 वर्गों में किया गया। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, तो भारत में वन का विस्तार जो है लगभग 20% भौगोलिक क्षेत्रों पर है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया? तो जस्ट अभी बोले हैं 3 भागों में बांटा गया है। विश्व में वन विकास में चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान है? तो चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। चीन के बाद भारत का क्या स्थान है? दूसरा स्थान। वन के विकास में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वह मध्य प्रदेश है जहां वन का सबसे अधिक विस्तार है। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। साल किस वन का वृक्ष है? तो वह है पतझर का। इनमें से कहाँ मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो सुंदर वन में मैंग्रोव वन का विस्तार जो है सबसे अधिक है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार जो है वह पश्चिमी तटीय क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में है? पश्चिमी तटीय
नहीं सुंदरवन यहाँ क्षेत्र पूछ रहा है, ठीक है, और वहाँ पर सुंदरवन, हाँ सुंदरवन ही होगा, क्या होगा, सुंदरवन, डबल क्वेश्चन था ये, सुंदरवन। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? तो बिहार में जो है 20%, अभी जस्ट बताया गया है 20% भागों में, सॉरी पूरा देश में जो है 20% पर है, और बिहार में है वह कितना है, 7% है। हमको वही याद था। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? ठीक है, तो लगभग है 60.11 यानी 60.11%। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने प्रतिशत भूमि पर वन का विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर। 1951 में 1951 से 1980 तक लगभग कितनी वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो 26,200। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसकी भंडार जो है, किसका भंडार असीमित है? तो लोहा लिखा हुआ है ऑप्शन में, जल, तांबा और चांदी, यानी निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार जो है असीमित है? तो असीमित भंडार जो है वो उसका जल का ही है, बाकी बात लोहा का, तांबा का और चांदी का उसका क्या है, सीमित भंडार है। तो जल का क्या है, असीमित भंडार है। निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार जो है वह सीमित है यानी कम है, ठीक है। तो लिखा हुआ ऑप्शन में कोयला, हवा, मिट्टी, सौर ऊर्जा। देखिएगा तो कोयला ही एक ऐसा प्राकृतिक संपदा है जिसका भंडार क्या है, सीमित है, बाकी बात हवा वो असीमित है, ठीक है, मिट्टी भी असीमित है और सौर ऊर्जा भी क्या है, तो सीमित कौन सा हो गया, कोयला। निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार जो है वह सीमित है? फिर से क्वेश्चन आ गया, किसका भंडार जो है वह सीमित है? तो पेट्रोल का जो है वह सीमित है, पेट्रोल का ना सीमित है जी। सौर शक्ति, मिट्टी, हवा इसका तो असीमित है। ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रेफाइट का दूसरा नाम है प्लम्बर्ग। क्या नाम है, प्लम्बर्ग। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है वह है जादूगोड़ा। पीतल बनाया जाता है, तो पीतल जो है तांबा और जास्ता से बनाया जाता है। तांबा और जास्ता का मिश्रण जो है वह पीतल कहलाता है, ठीक है। पीतल में तांबा और जास्ता दोनों का मिश्रित रूप होता है, वही क्या कहलाता है, पीतल कहलाता है। लौह अयस्क है, लौह अयस्क नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है, जैव है या मानवकृत है? तो याद रखना, लौह अयस्क को पुनः प्राप्त तो नहीं किया जा सकता है, तो ये क्या हो गया, अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है वह सौर ऊर्जा है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण जो है वो विद्युत नहीं है। कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो कर्नाटक में जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वह कहाँ है? उस जगह का नाम पूछा है, तो जगह का नाम है कैगा। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो वह
की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र है वह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। गुजरात के किस शहर में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जाता है? गुजरात के किस शहर में जो है सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्राप्त होने वाले ऊर्जा, ठीक है, आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर यानी बड़े स्तर पर उसका विस्तार हो रहा है सौर ऊर्जा का, वह महाराष्ट्र गुजरात के किस शहर में हो रहा है? तो गुजरात के भुज एक ऐसा शहर है जहाँ पे सौर ऊर्जा का विस्तार तेजी से हो रहा है। इनमें से कहाँ ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं हैं? बाबू आए हैं कि नहीं? ना आए हैं। दुर्गा पूजा में आइएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात के किस शहर में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जाता है? तो अपनी मैंने बताया है कि सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाला सौर ऊर्जा जानते हैं, बड़ा बड़ा प्लेट जो होता है सोलर प्लेट, वो सबसे ज़्यादा जो लगाया जाता है गुजरात के उस शहर का नाम है, उस शहर का नाम है आपका भुज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कहाँ ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं मिलती है? तो सतलज नदी में। आगे है, मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है? तो मृदा संरचना में जो है मूल चट्टानों के ऊपर जो है वह 3 परतें होती है। अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है? तो मृदा संरक्षण के लिए जो है खेती में ह्यूमस डालना, हालांकि ये भी क्वेश्चन पिछले क्लास में जो अपलोड किए थे वो भी है, उसमें भी ये क्वेश्चन है। खेतों में ह्यूमस डालना, पशुओं की चराई पर नियंत्रण, असमोच्च रेखाई जुताई। तो इनमें से सभी होगा, इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार, ये क्वेश्चन फिर रिपीट कर दिया गया है। मरुस्थलीय यानी जब सबसे ज़्यादा रेगिस्तान मिट्टी जो है, मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आपको राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान। काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है वो रेगूर मिट्टी होती है। रेगूर मृदा है काली मिट्टी का दूसरा नाम, रेगूर मृदा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है अधिक सिंचाई है। पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग पर खेती होती है? तो कुल भूमि का लगभग 80% भाग पर खेती होती है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद के अनुसार भारत में कितनी भूमि व्यर्थ है? तो भारत में जो है 533 लाख हेक्टेयर भूमि जो है क्या है? निहित है। और निहित है, मतलब व्यर्थ है। व्यर्थ है ना लिखा हुआ है, निहित कहाँ लिखा हुआ है? जी वही तो आप बोले थे एक बार। सोपान कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपान कृषि जो है वह उत्तराखंड में प्रचलित है। सीढ़ीनुमा जिसको कहते हैं, सीढ़ीनुमा खेती जो है उत्तराखंड में प्रचलित है, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ पे सीढ़ीनुमा खेती क्या होती है? प्रचलित होती है। निम्नलिखित में किस प्रदेश में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो जैविक मिट्टी जो है वह झारखंड में नहीं पाई जाती है। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो वह गुजरात में स्थित है। नवगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में ही स्थित है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो खनिज तेल का विशाल भंडार जो है आपको वह असम में स्थित है। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो उद्योग की जननी यानी अगर लोहा नहीं रहेगा तो कोई भी खनिज की स्थापना, किसी भी उद्योग की स्थापना नहीं किया जा सकता है। तो लोहा को खनिजों की, उद्योगों की जननी माना गया है। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अब्रक।
अभ्रक जो है वो अधात्विक खनिज है। बैलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो लौह अयस्क। कटनी खनिज प्राप्त स्थल किस राज्य में स्थित है? तो राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा में मैग्नीज सबसे अधिक उत्पाद होता है। निम्नलिखित में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लौह युक्त यानी इसमें लोहा ही नहीं होता है, तो वह है खनिज का नाम है मैग्नीशियम, मैग्नेटाइट। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो होता है लौह अयस्क का एक प्रकार होता है, तो इसमें लिखा हुआ है मैग्नेटाइट। नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था? तो नर्मदा बचाओ अभियान जो है मेघा पाटेकर ने चलाया था। यहाँ पर दे बोला 600 रुपया हम ले लेगा, अभी तक दिल गया सर जी अब केकरा खेलबै छे? बी नंबर मैग्नेटाइट है ना, हेमाटाइट हमने बोला हेमाटाइट मैग्नेट दोनों होता है। आ न देबा तो बोलू 500 के बदला में हम 5000 हम लगा देबो। हमरा डाइन जोगिन हमरा अंतर मंतर जंतर हमरा सब बजे हमरा हाँ हम बोले अंतर मंतर जंतर सब बचे तो लड़का के पूछो तो बांध कर रखबो। तो हमरा सरकार हमरा बांधिए के न रखया हमरा बांध कर तई नाती के खेलाइले है या तइयो चल ले उ नाती चल गेले तो ओकर साथी अब मोबाइल हमें लगता है गाँव में जब आएगा वो लगातार 2 बार 3 बार आ गया वो लगेगा 5,000 से कम नहीं लेगा वो। इतना लेता इसे या कितना साला वो 200 रुपया 200 जेब में रख लिया 50 रुपया लाओ ना उससे लेबू कि 150 सर इन्हें के राइस में दे दिया 150 देबो हाँ जब मांग जाई तो फिर नहीं 150 ना ना दा हाँ 150 दा लेकिन न मांग तो फिर 100 रुपया देबू तो 250 ले ही लेता। तो भाई की से देखा चाहिए जे जुले ही सुगाइए हमरा तो परेशान करके रख देगा। जब आएगा वो लगातार आ रहा 2 बार अभी तक आ गया वो लगता है 5,000 से कम नहीं लेगा। और घरों देख के ना मांगता है वो कभी सब छीन सब ले लिया। हाँ रे बड़ा उलंग आदमी है ये सब का, झगड़ा कर लेगा। हमको लगता है 5,000 से कम वो नहीं लेगा। पहले देंगे 100 फिर 200 फिर 300 फिर 400 फिर 500 जितना हल्ला करेगा धीरे धीरे 100 बढ़ाते जाएंगे ऐसे ही करेंगे। इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से जो संबंधित है उसका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है? तो आधुनिक सभ्यता की जो रीढ़ है वह लोहा है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। यह विचार किसका था? तो महात्मा गांधी का था। ये क्वेश्चन भी आपको पिछले वीडियो में आपको उपलब्ध रहा होगा ये क्वेश्चन। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में जो है 10 किलोग्राम मैग्नीज की उपयोग होता है लगता है उसमें। कौन सा स्रोत अनवीकरणीय है? तो देखिए जल, सौर ऊर्जा, कोयला, पवन। तो अनवीकरणीय जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जाएगा तो जल को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, सौर को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, सौर ऊर्जा को, पवन को भी किया जा सकता है। तो किसका नहीं किया जाएगा? कोयला का नहीं किया जाएगा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था तो 20 लाख वर्ष पहले हुआ था। लिमिटेड टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1972 में। ये क्वेश्चन भी पिछले बार रहा होगा वीडियो में। 1992 में रियो डी
जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में न्यूयॉर्क। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 जोहान्सबर्ग में हुआ था। ब्रूडलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा कब प्रस्तुत किया था? तो 1987 में। सिलिकोसिस नामक दम घोटू बीमारी किसे होती है? तो ये बीमारी जो होती है वह सिलिकन खदान कर्मियों को होती है, यानी सिलिकन को जो खोदने वाला आदमी होता है, कर्मी, वही मजदूर को ही ये बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो विशाखापट्टनम। इनमें कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो घड़ियाल। कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया? प्लाईवुड का निर्माण जो है सर्वप्रथम जर्मनी में शुरू किया गया था। दामोदर घाटी योजना के निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो सिंचाई व्यवस्था, मत्स्य पालन, बाढ़ का नियंत्रण, ये सभी था, उपर्युक्त सभी। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो होता है वह चूना पत्थर होता है। कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो कालाकोट कोयला क्षेत्र जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्रों से संबंधित है? तो वह है बोकारो लौह इस्पात। सबसे घटिया कोयला जो है वो पीट होता है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो है, सबसे अच्छा कोयला जो होता है वह एंथ्रासाइड होता है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई जो है वह खनिज तेल के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? तो बरौनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव जो है सिर्फ एशिया महादेश यानी केवल भारत में ही पाया जाता है? तो आंसर है घड़ियाल। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। टेक्सोल का उपयोग होता है? टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। और चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध जो है वह भारत से था, क्योंकि भारत में ही चरक जो बीमारी है